जय श्री राम। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं रोहित ठक्कर और फिर से एक बार हम लोग आ चुके हैं सर्वमंगल आरोग्य धाम में। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे जुड़ चुके हैं डॉक्टर आलाप अंतानी सर। उनके साथ हम लोगों ने अब तक बात की आहार कैसे लेना चाहिए, ऋतु के हिसाब से आहार, ऑक्यूपेशन के हिसाब से आहार, अपनी प्रकृति को हम कैसे जान सकते हैं, प्रकृति के हिसाब से आहार। तो सर, आहार में आगे हम लोग क्या बात कर सकते हैं? बहुत सारे विषय हैं आहार के, अगर बात करें तो जी। आज हम चाहेंगे कि थोड़ा हम डिस्कस करें हमारा जो रसोई घर है उसमें जो रसोई की जो प्रक्रिया है ओके, उसके बारे में हम थोड़ी बात कर सकते हैं। रसोई के बारे में। बिल्कुल, रसोई के बारे में मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए आजकल हम लोग घर पे जो भी हमारे घर पे रसोई बनाते हैं, हमारे माता हैं या हमारे कोई भी घर के जो फैमिली मेम्बर बनाते हैं, तो आयुर्वेद में रसोई को भी एक विज्ञान के साथ जोड़ा गया है कि रसोई बनाना वो अपने आप में एक साइंस है। ओके। तो उसको समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी। जैसे हम कोई भी चीज़ छोटी भी बना रहे हैं, जैसे कोई सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो हमेशा उसमें हम ये देखते हैं कि कितने मसाले हम उसमें डालेंगे या उसको कितना भिगोएंगे, उसको कितना हम लोग तवे पे जैसे है कि कढ़ाई पे या चूल्हे पे कितने समय तक रखेंगे। इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं, बट क्या हमें ये पता है कि हम ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मोस्टली मैं तो यही जानता हूँ कि हम लोग सब्जी या फल फ्रूट इसलिए भिगोते हैं कि उसमें जब भी अभी पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल, तो वो विघटित होके उससे हम लोग जितना बच सके। हाँ, ये हम जैसे हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो भी आप फल लेके आ रहे हैं या कुछ सब्जियां भी हैं कि जिसको भिगो के आप थोड़े समय पानी में भिगो के बाद में उपयोग करें, जिससे वो पेस्टिसाइड्स उसमें ना रहें। वो तो एक कारण है, पर उसके साथ और एक कारण है, जैसे कुछ फल जैसे कि मैंगो एक एग्जांपल लिया जाए, तो उसको थोड़े समय पानी में भिगो के रखने पर वो पचने में हल्का बन जाता है। ओके। और वो जो मैंगो है उसका एसिडिक पार्ट जो है वो कम हो जाता है, तो जिससे वो पित्त का भी वर्धन नहीं होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिसका हम उपयोग करने पर हम अच्छे से उन चीज़ों का उपयोग हमारे शरीर के लिए कर पाएंगे। और एक कहने का मतलब है कि हमें समझना चाहिए कि एक आयुर्वेद में एक टर्म है, एक शब्दावली है जिसको हम कहते हैं संस्कार। सामान्य तौर पे हम कहते हैं कि संस्कार का मतलब होता है संस्कारो ही गुणांतर आधानम उच्यते, यानी किसी भी व्यक्ति, किसी भी द्रव्य या किसी भी चीज़ के गुणों में कोई चेंजेस अगर हमें लाना है, उसके गुण में अगर हम कोई चेंज कर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम प्रक्रिया उसमें करते हैं दैट इज कॉल्ड एज संस्कार। हाँ, जैसे बच्चों में हम एजुकेट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, जिससे उनमें संस्कार अच्छे संस्कार आते हैं। तो पढ़ाई से वो ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए जीवन के लिए अच्छा रहता है। उसी तरह हमारे जो द्रव्य हैं, आहार द्रव्य हैं, उनका भी उपयोग रसोई में हमें उनके साथ संस्कार करके हमें करना चाहिए। तो बेसिकली हम देखें तो रसोई का जो विज्ञान है वो संस्कार का विज्ञान है, कि हम किसी एक चीज़ को संस्कारित करते हैं। से फॉर एग्जांपल हरी सब्जियां, जी, तो बहुत सारी हरी सब्जियां जो है थोड़े प्रमाण में है तो हम उसको रो कंडीशन में या हम उसको खा सकते हैं उसको, पर ज़्यादातर सब्जियां जो है वो वायु बढ़ाती है, तो उसको तेल के साथ प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल या थोड़ा सा घी या उस डाल के उसके साथ अगर उसको जब हम फ्राई करते हैं थोड़ा सा तो वो करते हैं हम उसके साथ संस्कार। तो संस्कार से क्या होता है कि जो वायुवर्धक गुण है, जो रो वेजिटेबल्स है उसका, वो वायुवर्धक जो दोष है, तो वायुवर्धक दोष उसमें कम हो जाता है, जिससे के लिए वो शरीर के अंदर जाने के बाद ब्लोटिंग वगैरह प्रॉब्लम्स हमें नहीं करती है। और दूसरा, ऑयल और घी या अलग अलग मसालों का जब हम उसमें मात्रावत इस्तेमाल करते हैं, तो उस मात्रावत उपयोग के कारण भी जो है वो पचने में काफ़ी अच्छा रहता है उसके लिए। सर, जैसे आपने बोला कि थोड़ा तेल या घी के साथ संस्कार करके, मोस्टली हम लोग जब यूज़ करते हैं तो सरसों हो गया, जीरा हो गया, अजमा हो गया, इन सभी चीज़ों का इसके साथ साथ यूज़ होता है। बिल्कुल। उसका रीज़न अगर कुछ बता सके कि ये इनका क्या महत्व रहता है? देखिए, भारत ज़्यादातर हमारा देश जो है वो उष्णकटिबंध के आसपास है पूरा देश। जी सर। तो यहाँ का जो वेदर है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे सभी भारतीयों की सामान्य तौर पे पाचन शक्ति बहुत मंद है।
उस मंद पाचन शक्ति में हम सभी प्रकार के आहार द्रव्यों को उसी रूप में उसको इस्तेमाल करने पर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। और इसीलिए हमारे देश में ही जैसे पेपर हो गया, पिपली हो गया और अन्य बहुत सारे मसाले हो गए, इसकी खेती भी अच्छे से होती है, क्योंकि प्रकृति, जैसे हमने एक बार पहले बात की है कि प्रकृति वहाँ पे उसी प्रकार के अन्न और आहार द्रव्य को उगाती है जहाँ वहाँ के मनुष्यों के लिए जो ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ सालों से हम जो है मसालों का उपयोग, हमने पूरी दुनिया को मसालों का उपयोग सिखाया है। उसका कारण यही है कि हमारे आहार द्रव्यों में नियमित तौर पे रसोई के अंदर मसालों का उपयोग, जैसे अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, सौंठ हो गया, सौंफ हो गई, नमक का भी एक प्रमाण सा उपयोग हो गया उसके अंदर, हल्दी का उपयोग हो गया, हाँ, लाल और हरी मिर्च का उपयोग हो गया, हम मरी का, पेपर का उपयोग हम करते हैं। इन सभी चीज़ों का उपयोग एक बहुत ही अच्छे डाइजेस्टिव एड के तौर पे करते हैं। तो अगर सम प्रमाण अगर हम मसालों का उपयोग उन हरी सब्जियों या किसी भी हमारे व्यंजनों में हम करते हैं तो उसका महत्व का कारण यह है कि उसके कारण वही आहार द्रव्य जो है वो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, नंबर 1। दूसरा, वो अग्नि को प्रदीप्त करती है, हमारी जो पाचक अग्नि है उसको बढ़ाती है, जिससे हमारी भूख भी अच्छी लगती है, हम जो खुराक खाते हैं वो अच्छे से पच जाती है और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफें या ब्लोटिंग जैसी तकलीफें भी हमें नहीं होती है। तीसरा, इन मसालों में बहुत ज़्यादा ऐसे मसाले ऐसे भी हैं, जैसे हल्दी हो गई, तो जिसके अंदर एंटीसेप्टिक या इम्यूनिटी के ऊपर भी अपना उनका रोल रहता है कि जिससे वो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाता है। तो मसालों का मात्रावत, मैं बार बार ये चीज़ कहूँगा कि मात्रावत उपयोग हम अगर करते हैं हमारी रसोई में, जो हमारे ट्रेडिशन ने हमें कहा है उसके अनुसार हम उपयोग करते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो हमें उपयोगी होगी। अभी देखिए, मैं कुछ चीज़ों की बात करूँगा, जैसे आज राइस के अंदर सामान्य तौर पे किसी मसालों की ज़रूरत नहीं रहती है। राइस हम कोई बचने में हल्के हैं, हम उसको बॉईल कर रहे हैं अच्छे से, तो हम खाना खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट अगर उसमें आप उसको फ्राइड राइस करके कर दें तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो फ्राइड राइस का जो कंसेप्ट है और उसमें भी मसाले हम राइस के साथ यूज़ करें, पर वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे ट्रेडिशनल फूड और हमारे ट्रेडिशनल व्यंजन कौन से हैं और उसके हिसाब से उसमें मसाले कितने यूज़ होते हैं, इसी प्रकार हम आगे बढ़े तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जैसे मसालों की सर आपने बात की, तो अगर विदेश लोग जो अगर भारत में आए हैं तो मसालों की स्मेल से ही आए हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। यस, कह सकते हैं हम, शुरुआत वहीं से हुई थी। अच्छा सर, जो संस्कार की बात हुई, तो अभी के ट्रेडिशन चल रहा है कि खाने से पहले हमें सलाद लेना है ड्यू टू फाइबर इंटेक के लिए, जो फाइबर का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। वेट लॉस के लिए फाइबर अच्छा है, गट हेल्थ के लिए फाइबर अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं। तो आपने बोला कि अगर थोड़ा सा हम तेल या घी के साथ ले उनको गर्म करके, वो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जो रो सलाद का जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, रो खाना गलत बात नहीं है। पहली चीज़ कि आप किसी भी चीज़ को कच्ची जो खा सकते हैं उन चीज़ों को कच्ची खाएं तो वो गलत बात नहीं, बट उसका मतलब ये नहीं कि कच्चा जो अनाज है या कच्चा जो फल वगैरह हैं वो हर बार आपकी मेन डिश की तरह हो। वो मेन डिश नहीं हो सकते, वो आपकी डिश का एक पार्ट हो सकते हैं। जैसे आप सलाद ले रहे हैं तो पूरा सलाद बाउल भर के आप खाना खा जाए, आप ऐसा समझे कि मैं ये सलाद खा रहा हूँ कि जिससे मुझे वो अच्छे से पच जाएगा और मेरा वेट लॉस होगा, तो दैट इज़ नॉट द गुड पार्ट। क्योंकि मैंने जैसे हम बताया कि हरी सब्जियाँ वायुवर्धक है। काफ़ी सारे सलाद जो भी है उसके अंदर आप अगर कैरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुकुम्बर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, या जो भी रो फूड आप लेना चाहते हैं, और रो फूड अगर आप लंबे समय तक लेते रहेंगे और वो मेन डिश में भी अगर आप ज़्यादा समय तक लेते रहेंगे तो डेफिनेटली वो अपनी पाचकाग्नि के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। तो रो डाइट का कंसेप्ट ठीक है, स्पेसिफिक कुछ दिनों के लिए जहाँ पे आप रो डाइट का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, इट्स ओके। अदरवाइज वो मुख्य आहार की तरह तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अभी जो सर जो कंसेप्ट है कि भाई पहले आप सलाद लीजिए फिर मेन कोर्स की तरफ जाइए, तो वो सही है कि नहीं? डेफिनेटली देखिए, खाना कैसे खाना आपके पास थाली में अगर आ जाए उसके बाद आप उसको कैसे लेना, वो भी एक कला है जी, वो भी विज्ञान की बात है। हाँ, सिर्फ कला नहीं है, वो विज्ञान है। जैसे हमें कहा गया है सबसे पहले मधुर रस का उपयोग करना चाहिए।
जी। मधुर रस लेने से क्या होता है कि हमारी जो एकदम एपेटाइट ज़्यादा होती है, भूख एकदम अग्नि जो ज़्यादा होती है, वो मधुर रस से थोड़ी सी शांत हो जाती है। उसके बाद आप अम्ल और लवण रस का उपयोग करें, फिर कटु रस का उपयोग करें, फिर तिक्त रस का उपयोग करें और लास्ट में कषाय यानी जो तूरा हम गुजराती में कहते हैं, तो पंचन टेस्ट जो है उसका उपयोग करें। तो देखिए हमारा जो फूड कल्चर है वो भी इसी प्रकार का है। तो रूटीन में आप जो भी ले रहे हैं, सबसे पहले आप स्वीट चीज़ को पसंद करें। अगर आपकी थाली में एक पर्टिकुलर स्वीट नहीं, तो आप जो गेहूँ की रोटी जो खा रहे हैं वो स्वीट टेस्ट में, आप चावल अगर खा रहे हैं तो वो स्वीट टेस्ट है, राइट। तो सबसे पहले हम मधुर रस के साथ ही शुरू करते हैं। लवण रस, अम्ल रस हम ऐसा नहीं कि नींबू अलग से रख के उसका उपयोग करें, बट हम जो सब्जियों में वगैरह में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गुड। तो सलाद शुड बी लाइक मिडिल पार्ट में, शायद वो थोड़े से प्रमाण में हो और उसमें भी अगर हमने जीरा, अजवाइन, नींबू थोड़ा सा डाल दिया है तो वो अच्छे से पचने के लिए रहेगा। बट पहले सलाद लेने पर बेनिफिट रहता है, ऐसा शास्त्र सम्मत बात तो डेफिनेटली नहीं है। और वैसे भी जो शुरुआत में बात हुई, जैसे मैंने पेस्टिसाइड्स का बात की, तो आपने जो बात की कि बट जिस समय पे ये शास्त्र लिखे गए उस टाइम पे आई थिंक पेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, या तो नेचुरल पेस्टिसाइड्स जो थे वो यूज होते थे। दूसरी सर, अभी का जो कल्चर चल रहा है, आपने जो रस की बात की उसके रिलेटेड में बोल रहा हूँ, अभी सभी लोग प्रिफर करते हैं डेजर्ट्स लास्ट में ही होना चाहिए। तो स्वीट टेस्ट लास्ट में जा रहा है। मुझे याद है मेरी मम्मी बोलते थे कि जब भी ब्राह्मण भोजन होता था तो ब्राह्मण सबसे पहले लड्डू उनको दिया जाता था। वो खाने की शुरुआत दाल चावल से करते थे। तो आजकल ब्राह्मण्स में भी वो देखे तो सभी में देखा जाए तो सभी में देखा जाए उल्टी गंगा बह रही है, हो रहा है। तो यही हमें इस जो आपका पॉडकास्ट है उसका मतलब भी, उसका हमारा जो पर्पस है वो भी यही है कि हम शास्त्र सम्मत बातें करें, उसको जानें कि जिससे हम अपने हेल्थ के लिए ज़्यादा अवेयर हो, और ख़ास करके अभी आहार की जब बात हो रही है उसके बारे में एक साइंटिफिक जो भी फंडामेंटल्स है, सिद्धांत है, उसका हम पालन करें। तो यही बात है। जैसे छाछ जो है वो हम लास्ट में थोड़ा सा लेते हैं क्योंकि वो कषाय रस है। जी सर। हम जो बटर मिल्क जिसको हम तक्र कहते हैं, तो तक्र का रस है कषाय, जो रूटीन में लास्ट में लेने पर वो आपको एक सटाइटी, यानी कि आपको लगता है कि हाँ खाना मैंने खा लिया। हाँ, तो इन चीज़ों को आप खास ध्यान में लें। मधुर रस सबसे पहले लें, अम्ल, लवण, कटु, उसके बाद तिक्त और कषाय रस का सामान्य तौर पे उपयोग करें। तो डेफिनेटली वो शास्त्र सम्मत आपने आहार लिया, वो हम कह सकते हैं उसमें। तो बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपके पास से मिल पाई है अभी तक। सर हमारे 5th एपिसोड में एक कमेंट में हमें क्वेश्चन आया है, पानी के रिलेटेड है कि अभी आरओ पानी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आरओ में भी अभी अल्कलाइन वाटर की डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अल्कलाइन वाटर या एसिडिक वाटर या न्यूट्रल वाटर हमारे बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे लेना चाहिए? देखिए, जैसे टेक्नोलॉजीज़ का एडवांसमेंट आ रहा है उस तरह इन सब विषयों में भी काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों में होता है क्योंकि काफ़ी ऑप्शंस आ गए। जी, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, मिनरल्स एडेड वाटर, वो भी आप अगर इसमें डेफिनेटली। देखिए, हमें ये बताया गया है कि पहले जो हम पानी पी रहे थे वो अभी पानी जो हमें मिल रहा है वो नहीं है। काफ़ी सही बात है। मैं इसमें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हम जो पानी पी रहे हैं वो पहले जितना, यानी आज से 20 साल या 25 साल पहले जो शुद्ध पानी मिलता था वो वही पानी मिल रहा है, वैसा तो नहीं। बट उसके साथ हम ये भी देखना है कि पानी के बारे में कुछ बेसिक रूल्स का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको इन सभी जो अलग अलग प्रकार के जो ऑप्शंस मिल रहे हैं उसमें से किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे देखा जाए तो पानी के अपने गुणधर्म हैं, पर पानी का अगर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का या म्यूनसिपैलिटी का अगर पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से उबाल के उसको ठंडा करके पीजिए, उसमें ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं आएगी क्योंकि 92 से 95% जो बैक्टीरिया और अलग अलग जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर फिल्टर हो जा रही है ऑलरेडी, तो उसके कारण आपको वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप टू बी ऑन अ सेफर साइड, हमें लगता है कि पानी उतना अच्छा नहीं आ रहा है कॉरपोरेशन से, तो आप उसको फ़िल्टर करके पी रहे हैं। अभी सिंपल फ़िल्टर करके पीने पर काफ़ी सारे जो क्षार द्रव्य हैं वो क्षार द्रव्य उसमें से छन जाते हैं। तो वो छन जाने पर जो बाद में जो पानी है उसको आप पी रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है। बट फिर भी उसको उबाल के अगर ठंडा करके पिए तो वो और ज़्यादा बेनिफिट है। तीसरा जो आपने बात की कि एडेड मिनरल्स या अल्कलाइन, एडेड मिनरल्स की पहले बात करते हैं, तो वो मिनरल्स हम पानी के अलावा भी काफ़ी सारे जो हरी सब्जियां हैं उसमें हम ले रहे हैं।
तो एडेड उसको करके बाद में पानी लेना वो किस हद तक ठीक रहेगा, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें आप उसमें ऐड कर रहे हैं तो उसका जो नैसर्गिक स्वभाव है वो बदल जाता है। तो इस नैसर्गिक स्वभाव से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ हमें नहीं करना चाहिए। चौथा, जो अल्कलाइन वाटर की बात है, तो हमारे शरीर के अंदर भी एक मशीन है, हाँ, जो हमारा पाचन तंत्र है पूरा, जो हमारा इवन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो अपने आप शरीर जो है वो पीएच बैलेंस करता है, क्योंकि पानी ज़्यादातर जो है वो हमारे कोशों तक थ्रू द ब्लड और पहुंचता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो पहुंचने की जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे हार्मोन्स उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो ब्लड खुद जो है वो अपना पीएच वैल्यू बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप उसको अल्कलाइन करके दे रहे हैं, डेफिनेटली पहले आपको अच्छा लगेगा शायद, क्योंकि पचने में वो हल्का रहता है थोड़ा सा, और आप कह सकते हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट उसमें ना होने के कारण शरीर के अंदर जिसको पित्त का वर्धन वगैरह है उनके लिए वो ठीक भी रहेगा। बट अगर वो आदत आपने अपने शरीर को दे दी उस पानी की, तो जब आपको लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि उसके बिना फिर आपको नहीं चलेगा। तो हमें बॉडी को इस तरह के पानी से भी एडिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेटली रोगों से शायद बचा रहा है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप उससे स्वस्थ रहेंगे। हाँ, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप शरीर का जो नियमन प्रक्रिया है या शरीर की जो एक नैसर्गिक प्रणाली है उसको मेंटेन करें, और उसको मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली अल्कलाइन, एडेड मिनरल्स, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। बेसिक ट्रेडिशनल फूड कल्चर, बेसिक ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी जो पानी पीने की है उसको फॉलो कीजिए, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। जी। तो सर जैसे आप बोल रहे हैं, तो एक ये चीज़ समझते हैं कि कोई भी मशीन है तो जब तक वो रनिंग कंडीशन में रहेगा तब तक मेंटेनेंस कम आने के चांसेस है। जब भी अगर मशीन को बंद रखा जाएगा उतना उसका मेंटेनेंस बढ़ता जाएगा। तो अगर हम ऑलरेडी, हाँ देखिए, आप एक तरफ प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं और आप कोई कसरत नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं और आप स्ट्रेस में रहते हैं, हाँ, या आप अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं और फिर रात को जाके पंजाबी चाइनीज़ के नाम पे कुछ भी खा रहे हैं, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है। सबसे पहले जो फंडामेंटल्स है उसको ठीक करें। आपके आहार की पद्धति ठीक करें, आपके सोने उठने की जो पद्धति है उसको ठीक करें, व्यायाम अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो शुरू करें, स्ट्रेस कैसे कम हो तो योग, प्राणायाम, इसका नियमित आप अपने जीवन में उसका भाग बनाएं। ट्रेडिशन को ज़्यादा जानने की कोशिश करें। बस यही चीज़ें हैं, इससे ऊपर करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्वस्थ रहने के लिए। तो सर काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। ये क्वेश्चन हमारे एक जो दर्शक है राजेंद्र जी उनका था, तो आपका आई थिंक आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी कुछ आपको जानना है तो आप नेक्स्ट एपिसोड में कमेंट करके बता सकते हैं। सर ये जैसे आपने संस्कार की बात की, तो हमारे दरेक जो भी हमारा वीडियो आता है उसमें लास्ट में एक टास्क रहता है हमारे व्यूअर्स के लिए। इस बार का टास्क हम ये कर सकते हैं कि आप जाके अपने मदर को या आपकी अगर कोई बहन बना रही है, आपकी वाइफ बना रही है, कोई भी जो घर पे जो खाना बना रहे हैं आपके लिए, उनको पूछिए कि आप इसमें हल्दी क्यों डाल रहे हैं, आप उसमें मेथी क्यों डाल रही हैं, आप उसमें अजवाइन क्यों डाल रही है, आप इस भोजन में अजवाइन से उसको क्यों आप उसको फ्राई कर रहे हैं, आप इसमें घी क्यों डाल रहे हैं, तेल क्यों नहीं डाल रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप पूछने की कोशिश करें, आप उसके आंसर लेने की कोशिश करें, और आप देखें कि कितना सारा एक विज्ञान जो है वो हमारे रसोई घर में भरा पड़ा है, और हमारे जो खास करके हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वडील हैं, वो ये सब कितना जानते हैं इसके बारे में। तो ट्राई टू एक्सप्लोर दिस पार्ट। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन था आज के टॉपिक रिलेटेड, शायद बहुत सारे लोगों को ये काम आ सकता है। जो ओबेसिटी से परेशान लोग हैं, जिनको वेट लॉस करना है, वो अगर तेल को घी से रिप्लेस करें तो कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली अगर तेल का वैसे भी ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए अगर स्वस्थ हैं या ओबीज हैं कोई भी। घी से वज़न बढ़ता है ये बात सही नहीं है जी। द ओनली थिंग इज़ कि आपके पास देसी गाय का घी होना चाहिए। ओके। हाँ, घृतम पित्त अनिलहरम, पित्त और वायु दोनों का वो शमन करता है। हाँ, रस शुक्र धातु को और ओजस का वर्धन करता है। तो डेफिनेटली मात्रावत उपयोग अगर आप घी का कर रहे हैं, आप अपनी रसोई में थोड़ा सा घी डाल के उसमें थोड़ा सा उसमें फ्राई कर रहे हैं अपनी हरी सब्जियां वगैरह को, तो वो आपको वेट लॉस जर्नी में कोई तकलीफ नहीं करेगा और उपयोग में आएंगे। दूसरा, वो जॉइंट्स को स्टेबिलिटी देगा। ओके। तो काफ़ी लोग ऐसा होता है कि वेट लॉस करने के नाम पे खाना खाना बंद कर देते हैं, सिर्फ पानी पे जीते हैं, फ्रूट्स पे जीते हैं, सिर्फ हरी सब्जियां खाते हैं,
दो तीन बार खाना खाना चाहिए, उसके बजाय एक ही बार खाना खाते हैं, काफ़ी इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये सब चीज़ें, बट वो एक्चुअली सही तरीका नहीं है। आपको शरीर का की जो पोषण क्रम है उसका मेंटेन करने के साथ आपको वेट लॉस करना चाहिए। तो डेफिनेटली इन लाइक कंपेयर टू तेला इसमें घी ज़्यादा उपयोग में रहेगा। ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छी जानकारी आलाप सर की तरफ से हमें मिल पाई है। तो आपको भी ऐसे कोई डाउट्स है, आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम नेक्स्ट एपिसोड में आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करने का पूरा हमारा प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम।